हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ पर आई थी धूल भरी काली पीली आंधी। तो बस जी आज उसी की साफ़ सफाइयों में मैं लगी हुई हूँ। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग में। हाँ जी, आंधी आई थी सैटरडे को दोपहर में। तो कुछ साफ़ सफाई तो मैंने जो है सैटरडे को जब आंधी आई थी ना, तो शाम को ही मैंने कर ली थी, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा आ गई थी घर के अंदर। आप देख ही सकते हो कितनी धूल आई है। तो मैंने थोड़ी साफ़ सफाई शाम को ही कर ली थी। मतलब बाहर की जो बालकनी है, अंदर के जो रूम है, वो मैंने साफ़ कर लिए थे। मतलब जहाँ पे हमें रहना था, अंदर का आंगन और जो रूम है, वहाँ पे मैंने झाड़ू कल शाम को ही लगा ली थी। और वैसे तो पूरे घर में लगाई थी मैंने कल शाम को झाड़ू, पर आज इस रूम में मैंने सोफ़े वगैरह हटा के भी साफ़ सफाई करी है। क्योंकि जब इतनी गंदी वाली आंधी आती है ना, तो मिट्टी चारों तरफ से आती है, खिड़कियों में से। चाहे मैंने कितने भी डोर के नीचे तो वो मैंने लगा रखे हैं, कवर लगा रखे हैं, तो इस बार दरवाज़ों के नीचे से तो मिट्टी नहीं आई अंदर। पर ये देखो जो खिड़कियाँ है ना, और उसमें जो थोड़ी बहुत भी जगह रह जाती है, चीरे जो बोलते हैं ना, उसमें से भी इतनी धूल मिट्टी आई है, पूछो मत। बस मैं लग गई हूँ सुबह सुबह उठते ही और साफ़ सफाई में। नहीं, सुबह सुबह उठते ही नहीं लगी मैं। सुबह उठी, मैंने अपना जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो करी, जो मुझे नी पेन के लिए डॉक्टर ने बता रखी है, वो मैं स्किप नहीं करती, चाहे घर कितना भी गंदा क्यों ना हो। मैं सुबह सुबह अपने आप को आधा घंटा में वो ज़रूर देती हूँ, जो मैंने करी अपनी। और उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। और जी बस झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है अंदर की। जैसे मैंने बताया, मैंने कल रात को ही थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कर ली थी, तो आज सुबह फिर ज़्यादा काम नहीं था। और बच्चे और देव जी सुबह सुबह निकल गए थे आज प्लॉट के लिए, क्योंकि लास्ट संडे को देव जी के मार्केट ऑफ रहता है, तो उनकी भी छुट्टी थी। तो मौसम भी अच्छा हो गया था, आंधी आई थी पर उसके बाद मौसम अच्छा हो गया था। तो आज सुबह सुबह मौसम अच्छा था, तो देव जी और बच्चे चले गए थे प्लॉट घूमने के लिए। मन तो मेरा भी बहुत था जाने का, पर वही है, घर इतना गंदा था तो छोड़कर जाने का मतलब ही नहीं था। मैंने कहा मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, आप लोग चले जाओ, ताकि आराम से मैं साफ़ सफाई कर लूँ। तो बस घर में कोई नहीं था, तो फटाफट सारा काम हो गया। जब घर में सब लोग रहते हैं ना, तो बीच बीच में घूमते हैं, तो साफ़ सफाई में टाइम लगता है। अच्छा, किसी ने कहा था कि दीदी आपका प्रॉपर हेयर केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो देखो, ज़्यादा तो कोई स्पेशल केयर मैं बालों के लिए करती नहीं हूँ। जो भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ वो व्लॉग में मैं शेयर कर देती हूँ। बस हाँ, बालों को मैं गर्मियों में ज़्यादा दिन गंदे नहीं रखती। जैसे 3-4 हफ्ते में 3 या 4 बार मैं हेयर वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, पसीना आ जाता है ना, तो गंदगी की वजह से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैं 3-4 बार वॉश करती हूँ शैम्पू से बालों को। बस नॉर्मल सा ही रूटीन है। बाकी तो मेहंदी लगाती हूँ। और हाँ, डाइट अच्छी लो, जितना बढ़िया आप पेट में डालोगे ना, वही आपकी स्किन पे और आपके बालों में दिखेगा। जैसे आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं ये अंकुरित मोठ, बहुत बढ़िया रहते हैं नाश्ते के लिए। अंकुरित मोठ, दही और प्याज और पापड़, ये सिंपल सा नाश्ता था, जल्दी से बन गया। बस कुकर में मैंने मोठ छौंक दिए थे। और हमारे मारवाड़ियों का बहुत ही बढ़िया नाश्ता है ये, बहुत झटपट बन जाता है और खाने में अच्छा लगता है दही के। बच्चों ने भी प्याज, टमाटर, खीरा और नींबू डाल के मोठ में और बढ़िया सी चाट बना ली थी। सुबह सुबह सबका यही नाश्ता हो गया था। और इधर देव जी लेकर आए थे प्लॉट से कैरियाँ सुबह सुबह। हमारे घर के सामने प्लॉट है और जिसमें लगा हुआ है आम का पेड़, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो उसी आम के पेड़ की है ये कैरियाँ। हाँ, कल तूफान आया था ना, तो उस वजह से कैरियाँ झड़ गई थी, थोड़ी झड़ गई, और फिर बाकी बची हुई फिर देव जी ने तोड़ ही ली आज। और आज मैं इनका बना रही हूँ अचार। हालांकि इस बार अचार बनाने का मेरा बिल्कुल भी मतलब मूड नहीं था, क्योंकि अचार जो मैंने पिछले साल बनाया था ना, वो भी एज इट इज़ रखा है। मतलब उसको बिल्कुल खाया ही नहीं। खाए कौन? बुलबुल को तो मैं अचार देती नहीं हूँ। बुलबुल का मैंने अचार बंद कर रखा है साल भर से, क्योंकि अभी इस टाइम जो है ना, बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं और इसी टाइम बच्चों में पिंपल्स होते हैं। तो अचार वगैरह मैं उसको नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी। टिफ़िन में भी नहीं देती हूँ, अचार पराठा सब बंद है उसका। और वो ये टिफ़िन में जाता है बच्चों को अधिकतर अचार। और देव जी भी नहीं खाते हैं, उनको भी हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है ना, तो पराठे में बनाती नहीं, और पराठे नहीं बनाते तो अचार भी नहीं लगता है। तो इस वजह से मेरा बनाने का मन नहीं था, पर ये घर की कच्ची कच्ची कैरियाँ देखकर फिर मेरा मन हो गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं। ऐसे है कि बना लेते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी खा लेंगे। तो गुड्डू को दे दूँगी, थोड़ा बहुत गुड्डू ले जाएगी। तो जी बस जो कैरियाँ देव जी ने कट कर दी थी, उन पे मैंने नमक और हल्दी लगा के छोड़ दिया है। 2 दिन नमक हल्दी लगा के रखूँगी, उसके बाद मसाले मिक्स करूँगी। तो बस जी ये काम किया, और उसके बाद हम माँ बेटी लग गए हैं दोपहर के लंच की तैयारी में। हाँ जी, लंच में आज गुड्डू बना रही है राजमा। हाँ,
आजकल गुड्डू रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाती है। मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें बनाती है, कोई स्पेशल डिश नहीं बनाती है। तला भुना कुछ भी नहीं बना रही है। मतलब जो बेसिक जो सब्जियां होती है ना, राजमा, मटर पनीर, आलू मटर, ये सारी सब्जियां मतलब वो सीख रही है ताकि मसाले का नाप तोल उसे अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अगर गुड्डू की जगह मेरा कोई बेटा होता ना तो भी मैं उसे घर के सारे काम सिखाती, झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सब्जी बनाना, सब कुछ। मैं उसे मेल ईगो के साथ कभी बड़ा नहीं करती, क्योंकि यार एक तरफ तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हाँ, कि मतलब लड़के और लड़की बिल्कुल समान होने चाहिए, हैं। और हम घरों में क्या करते हैं कि नहीं, ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का है। मतलब लड़कियां खाना बनाएगी, लड़कियां झाड़ू पोछा करेगी, लड़के ये सारे काम नहीं करेंगे। अगर हम औरतें घर में ही ये भेदभाव रखेंगी तो आदमियों से तो फिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। देखा जाए ना तो हम औरतें बड़ी सेल्फिश होती है। हमें अपनी बेटी के लिए दामाद तो ऐसा चाहिए कि जो उसका पूरा ख्याल रखे, उसकी हर काम में मदद करे, कभी कभी उसे खाना भी बना कर दे, कभी कभी उसे कपड़े भी फोल्ड करवा दे, है ना, कभी कभी अगर उसे ज़रूरत हो तो झाड़ू पोछा भी करवा दे। और अगर यही काम अगर कोई बेटा बहू के लिए कर रहा है तो हम बुरा मान जाते हैं, है ना। तो वही है, अगर अपनी बेटी के लिए सुख ढूंढ रहे हो ना तो दूसरों की बेटी को भी सुख देना सीखो, ठीक है ना। थोड़ा सा खुद को बदलना होगा, है ना। तो दोनों को अगर समान रखना है, अगर चाहते हो आने वाले दिनों में बेटियां खुश रहे, वो तरक्की करे, जॉब करे, तो फिर अपने बेटों को थोड़ा सा इस तरह से बनाओ कि उन्हें सारी चीज़ें करना आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से देखी है, पता है। मेरे पापा को सिलाई बुनाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम आते थे। हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था, 9 to 6 की उनकी जॉब रहती थी। पर हाँ, मतलब जिस दिन भी उनका छुट्टी का दिन होता था वो हमेशा मतलब मम्मी की किचन में हेल्प करते थे। या फिर जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था मम्मी के लिए तो वो नए नए पकवान बनाते थे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो हेल्प करते थे क्योंकि उन्हें आता था ये सारी चीज़ें बनाना। और एक बार मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब मैं 12th में थी, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरी नानी को कैंसर हो गया था, 2 महीने के लिए मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और मेरी नानी की देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, मतलब उस टाइम तक मेरे मामा की शादी नहीं हुई थी तो कोई था नहीं। मेरी मम्मी को 2 महीने वहाँ पे रहना पड़ा। और उन 2 महीने मेरे पापा ने जो है घर को इतना अच्छे से संभाला, क्योंकि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। हालांकि मैं भी काम करती थी घर में, ऐसा नहीं था, पर मेरे पापा पूरी हेल्प करते थे घर में, बर्तन साफ़ करना, खाना बनाना एक टाइम का। फर्स्ट डिलीवरी मेरी मायके में हुई थी, मेरी सिजेरियन, गुड्डू सिजेरियन हुई थी। मुझे 3-4 महीने का रेस्ट था, मैं मायके में ही थी। और उस टाइम भी मेरे पापा ने पूरी हेल्प करी थी। मेरी मम्मी की गोंद के लड्डू बना देते थे, खाना भी बना देते थे, क्योंकि मम्मी को बहुत सारे काम हो जाते थे। मुझे मेरा भी ध्यान रखना होता था, गुड्डू का भी ध्यान रखना होता था। तो मतलब कहने का मतलब ये, मेल ईगो बिल्कुल भी नहीं था मेरे पापा में। तो बस किसी ने पूछा था मुझसे कि रिस्पेक्ट कैसे करी जाए, आप कहते हो ना कि बीवी की रिस्पेक्ट करो, तो जी यही रिस्पेक्ट होती है। मेल ईगो को साइड में रख दो, जब भी बीवी की ज़रूरत हो तो अपना मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा छोड़ के और उसको अगर ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। तो यही रिस्पेक्ट करनी होती है। चलिए जी, ज्ञान बहुत हो गया, अब थोड़ा सा फोकस करते हैं बेल के शरबत पे। हमारे घर में बेल का पेड़ लगा हुआ है और उस पर लगी हुई है ये बड़ी बड़ी बेल। तो आज मैं इसका जूस बना रही हूँ। तो इसका जूस बनाने के लिए बेल को मैंने सुबह में भिगो दिया था पानी में, चीनी भी मैंने साथ ही डाल दी थी और बेल को भिगो के रख दिया था। और उसके बाद उसका जो अंदर का पल्प होता है ना, उसको निकाल लिया है। और इसमें अब खूब सारा पानी जाएगा, चीनी तो खैर जाती ही है। और साथ में इसमें मैंने मिक्स कर दिया है चाट मसाला, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नींबू, काला नमक और खूब सारी बर्फ़। तो बेल का शरबत अच्छा तो बहुत लगता है गर्मियों में, मतलब ठंडा भी रहता है, पर इसमें चीनी बहुत जाती है, शुगर बहुत जाती है, तो इस वजह से मैं बहुत कम बनाती हूँ। बेल लगी हुई भी घर की है, हमारे ऑर्गेनिक है, मतलब कोई भी इसमें बाहर का कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, मिलावटी नहीं है। पर बस मैं इसी चक्कर में नहीं बनाती हूँ क्योंकि चीनी बहुत जाती है। तो बस आज मैंने ये शायद सेकंड टाइम बनाई है, और बाकी तो बांट के ही पूरी कर देते हैं। और अगर इसमें एक नींबू डाल दो ना तो ये बहुत टेस्टी बनता है, मतलब चाट मसाला भी इसमें ऐड किया है तो चटपटा सा बहुत अच्छा बनता है। तो जी बस अब शाम को और बना दिया है मैंने ये बढ़िया सा बेल का शरबत। हाँ, दिन में थोड़ी देर रेस्ट करा था हमने, आज सब ने स्किन केयर करी थी, देव जी को भी बच्चों ने लगा दी थी मुल्तानी मिट्टी, और बस दिन में सब
देर रेस्ट करा, मतलब सब लोगों ने। और उसके बाद जी बेल का शरबत पिया और अब हम लोग हो गए तैयार। हाँ जी, सुबह तो काम की वजह से मेरा बाहर निकलना हुआ नहीं था। अब शाम को सोचा कि चल पड़ते हैं बालाजी के मंदिर। दिन में बनाया था राजमा चावल, पुदीने की चटनी, रोटियां बनाई थी देव जी के लिए, तो खाना भी शाम का मतलब ऑलमोस्ट बना हुआ ही है। शाम को मुझे कुछ नहीं बनाना, तो फिर मैंने कहा चलो अब फ्री है तो चलो घूम आते हैं श्याम बाबा के नहीं, बालाजी के मंदिर। गुड्डू आई थी, तब से गुड्डू को लेकर नहीं गए। मन तो बहुत था जाने का, पर गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। पर अभी जैसे मैंने कहा ना, आंधी आई थी तो उसके साथ मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठंडा मौसम था, तो फिर हम सब लोग आ गए यहाँ पे। और आज हम लोग ऑटो से आए थे तो और भी मज़ा आ रहा था। मैं तो बहुत दिनों बाद जो है ऑटो में बैठी थी। और जी बस पहुंच गए हम लोग यहाँ पे बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, ये भी इंतज़ार करते हैं, और गर्मी की वजह से ये भी बेचारे सूख गए हैं एकदम से। जब पिछली बार मैं आई थी ना, तब तो काफ़ी मोटे ताज़े थे ये, पर अब वही है, गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, इंसान सूख जाए बाहर रहे तो। ये तो बेचारे पिल्ले हैं। ऐसे तो आपको पुजारी यहाँ रखते हैं। घूम फिर के आ गए हैं वापस घर, और गुड्डू यहाँ पे चेक कर रही है अपनी ये कॉटन कुर्तियाँ जो मैंने मंगवाई है उसके लिए फ़्लिपकार्ट से। प्योर कॉटन की ये कुर्तियाँ हैं, और गुड्डू जो है कॉलेज में अधिकतर शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनती है, तो उसके लिए मैंने मंगवाई है। पिछली साल भी मैंने मंगवाई थी फ़्लिपकार्ट से, काफ़ी अच्छी आ गई थी रीज़नेबल रेट में, और कलर प्रिंट डिज़ाइन भी अच्छे रहते हैं, मतलब आफ्टर वॉश ये ख़राब नहीं होती, पहनने में भी कंफर्टेबल रहती है। तो इस साल भी मैंने ऑर्डर करी है, और मतलब रेट इनके रहते हैं 300, 350, 400, इस रेंज में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इनका मतलब कपड़ा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो गुड्डू ट्राई कर करके देख रही थी। मैंने सारे येलो और ग्रीन कलर मंगवा दिए इसको तो वो कह रही थी मम्मी और कोई कलर नहीं था क्या। खैर जी अच्छे हैं। लिंक मैं सबके टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी भी गुड्डू के जितनी बड़ी बेटी है कॉलेज जाती है, और अगर आपकी बच्ची को पसंद है तो आप ले सकते हो। मतलब सारी कुर्तियों के फैब्रिक अच्छा था, कोई भी ऐसा नहीं था कि फैब्रिक अच्छा ना हो। और जो लास्ट में ग्रीन वाली थी वो तो बेस्ट थी। खैर जी ये वीडियो एंड कर रही हूँ, उससे पहले याद आ गया मुझे, आज एक कमेंट आया था सुली साहू नाम है उनका। यार मेरे को नाम अच्छे से उनका समझ नहीं आ रहा, पर आज उनका बर्थडे है, और उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप व्लॉग में मुझे बर्थडे विश करना, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई भी करा था कि आप अपना नाम मुझे हिंदी में लिख के बता दो ताकि मैं अच्छे से आपको बर्थडे विश कर पाऊँ पर उनका कोई आंसर नहीं आया। और आज ही मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही थी तो मुझे याद आ गया, तो मैं बर्थडे विश मैं उनको कर रही हूँ। तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए जी इसी के साथ करेंगे आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ जी, आपके वहाँ मौसम की क्या हाल चाल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो जिस दिन आज मैंने ये ब्लॉग एडिट किया ना, उस दिन भी शाम को मौसम ख़राब हो गया है, फिर से आंधी आ गई है चलिए जी फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।